बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार चटपटी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बिरयानी इसी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पर तैयार हो तो इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर 1.5 कप ऑयल डालेंगे। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 15 काली मिर्चें, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 8 लौंग डालेंगे। अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी। 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसकी कटिंग कर लिए, ये भी डालेंगे। और प्याज को एक दफ़ा हिलाने के बाद इसके अंदर खूबसूरत सा लाइट कलर आने देंगे। इतनी देर तक हम प्याज को फ्राई करेंगे और जैसे ही इस तरीके से हमारे प्याज के अंदर कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे। और गोश्त भी मैंने रवाज वाला लिया है। रवाज वाले गोश्त से बिरयानी इस तरीके से बनेगी जैसे हमने नली बिरयानी बनाई है। गोश्त का अच्छा सा वाइट कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर सादे सीजनिंग करेंगे। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जाएगा। आधा कप पानी डालेंगे। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। मसालों का जो कच्चापन है हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। इतनी अच्छी हमें इसकी भुनाई करनी है। भुनाई जितनी अच्छी होगी इतनी ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनेगी। अब मसाला अच्छा सा भून चुका है, सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। 6-7 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको स्लाइस में कटिंग कर लिए, ये डालेंगे। टमाटरों को एक दफ़ा अच्छी तरीके से गोश्त के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पहले 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। टोटल हम इस गोश्त के अंदर 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे। 1.5 गिलास पानी के अंदर हमारे बेहतरीन सा गोश्त गलेगा क्योंकि गोश्त हमारा बछिया का है। अब हम इसको ढक के रख देंगे इतनी देर के लिए कि गोश्त गल जाए। एक दफ़ा मैंने इसको चेक करा था, गोश्त अच्छा सा गल चुका था तो इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू डालते हुए वो वीडियो मुझसे डिलीट हो चुकी है। आलू जब अच्छे से गल जाएंगे तो आधी कटी मैंने हरा धनिया लिए है, आधी कटी पुदीना लिए है। अच्छे से कटिंग करने के बाद, वॉश करने के बाद ये भी डाल देंगे। एक दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसका मसाला भी देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसको मसाला खुश्क नहीं किया। इस तरीके से मसाला हमेशा सलबला रखना चाहिए। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के साबुत कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल जौतरी डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इतनी सिंपल हमारी बीफ बिरयानी और इतनी खुशबूदार बनेगी। अब इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक साइड पर हम अपने पतीले को भी रेडी करेंगे। पतीले के अंदर आप सबको पता है कि मैं 1/4 कप पानी डालने के बाद 1/4 कप ऑयल डालती हूँ। इसकी यही वजह होती है कि हमारे नीचे चावल बिल्कुल नहीं चिपकते। अब मैंने चावल ली है वो है सेला, और सेला चावल को मैंने सिंपल नमक डाल के बॉईल कर लिया था। फुल डन चाहिए चावल बॉयल हुए में। नीचे हम पहले पतीले के चावल की एक तह लगाएंगे। चावलों को अच्छी तरीके से हाथ से फैला लेंगे। फिर हमने जो अपना सालन तैयार करा है बीफ का, ये सालन हम सारा इसके ऊपर डालेंगे। सारे सालन को हम चावल के ऊपर फैलाने के बाद एक तह दोबारा से हम चावल के बिछाएंगे और चावल को भी अच्छी तरीके से हाथ की मदद से फैला लेंगे कि सालन कहीं से नज़र नहीं आना चाहिए। 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज कलर लिया है और 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम केवड़ा डालेंगे। केवड़ा हमें इसके अंदर ज़्यादा डालना है और अच्छे से हम इस कलर को मिक्स कर लेंगे। अब ये कलर हम अपने चावलों के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे कि चावलों का एक एक दाना कलरफुल हो जाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर हम फिर लाल प्याज डालेंगे। अच्छी तरीके से प्याज को पूरी में कवर कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऑयल भी डालेंगे ऊपर से। नीचे जो ऑयल डालते हैं उसकी वजह से चावल लगते नहीं हैं, और ऊपर जो ऑयल डालते हैं हम जब हिलाते हैं तो चावल एक एक खिला खिला रहता है। इसलिए ऊपर से ऑयल ज़रूर डाला करें। इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी। 2-3 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रखने के बाद हमारी बेहतरीन सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। इसको रख देते हैं। अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त से इसके अंदर से खुशबू आ रही है। इसको हम हिला के भी देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और आप इसका चावल भी देख सकती हैं, एक एक चावल खिला खिला। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है हमारी। इसको हम डिश के अंदर निकाल लेंगे और मज़ेदार सी बिरयानी आज ही बनाएं, एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की आपको मेरी ये चटपटी बिरयानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बिरयानी पसंद आई है तो मुझे जल्दी से लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और इसका गोश्त आपको इतनी मक्खन मलाई की तरह लगेगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।